जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल मार्जिन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं आज बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस का लघुत्तरीय प्रश्न लेकर आया है, जो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के दृष्टि से कतई जहर प्रश्न होगा। ये सीधे तबाही मचाने वाला प्रश्न होगा, ठीक है। और आज ये वीडियो पार्ट 9 होगा। 8 बता दिए, 8वां बता दिए, 9वां बताएंगे। आज वीडियो पार्ट 9 होगा, जो तिरंगा वाली सीरीज होगा। जो 26 जनवरी काफ़ी नज़दीक आ गए हैं, उसको देखकर तिरंगा वाली सीरीज निकला जाता है, जो सीधे बिहार बोर्ड के पेपर के खोपड़ी में छेद करता है, ठीक है। आप लोग पूरे वीडियो में शिद्दत के साथ बने रहेंगे और एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं सीधे आग लगाएगा और इसको पूरे अच्छा से समझाने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए ऊर्जावान होगा कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा, ठीक है। एकदम थकना नहीं है, बिहार बोर्ड को पेपर को औकात दिखा ही देनी है। एकदम लगे रहिए, यही मेहनत आपको पूरी दुनिया पूरी उम्र आपको मेहनत याद दिलाएगी। अभी का मेहनत काफ़ी बिहार बोर्ड की एग्ज़ाम 1 महीना से भी कम हो चुके हैं, ठीक है। आप लोग पूरे जुनून लगा दीजिए, जोश लगा दीजिए और अपना पसीने के दम पे इतिहास को बदलिए, बड़ी मजा आएगा, ठीक है। आएंगे सीधे क्वेश्चन पे। मेजनी कौन था? आपका इतिहास का क्वेश्चन होगा। तो मेजनी का जन्म 5 जून 1805 इटली के जेनेवा में हुआ था। मेजनी इटली का साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, योग्य सेनापति था, जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था। देखिए, मेजनी, इसको साधारण समझेंगे। मेजनी एक व्यक्ति था जिसका जन्म 5 जून 1805 इटली के जेनेवा में हुआ था, ठीक है। मेजनी यह एक साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, युग सेनापति था, जो संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था, याद रखेंगे। और इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति थे, मेजनी, गैरीबाल्डी और काबूर, तीनों का योगदान था, ये भी बात याद रखेंगे। और मेजनी देखा जाए तो मेजनी ने यंग इटली की स्थापना 1831 में की थी, ये भी बात याद रखेंगे। और यंग यूरोप का स्थापना 1834 में मेजनी के द्वारा ही किया गया था। और इटली एकीकरण का मसीहा भी कहा जाता है मेजनी को, ये भी बात याद रखेंगे। ये कहीं ना कहीं पेपर में छपने वाली प्रश्न होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन जानेंगे, सवारा वर्ग क्या है? ये भी इतिहास के प्रश्न होंगे। सवारा वर्ग रूसी समाज का एक ऐसा वर्ग है जिसमें आम, गरीब, मजदूर, श्रमिक लोग शामिल हो, उसे सवारा वर्ग कहते हैं। सीधी सी बात है, ऐसा समझ में। जो रूस के सवारा वर्ग की चर्चा की जा रही है, जो वहाँ के शासक था ज़ार निकोलस द्वितीय, सवारा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 3 जानेंगे, सलमपत्ति की शुरुआत कैसे हुई? ये भी क्वेश्चन इतिहास के ही होंगे। इसका आंसर हो जाएगा, उत्तर होगा, औद्योगिकरण ने ही सलमपत्ति का जन्म दिया। इसमें मजदूरों को शहर के छोटे छोटे घरों में रखा जाता था। उन्हें किसी भी तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। इन घरों में हवा, पानी तथा रोशनी तथा साफ सफाई की व्यवस्था भी नहीं थी, जिसके कारण पूंजीपतियों के खिलाफ वर्ग संघर्ष की शुरुआत हुई। इसी कारण सलमपत्ति का शुरुआत हुआ। कहीं ना कहीं देखा जाए तो औद्योगिकरण ने ही सलमपत्ति को जन्म दिया था। पूरे गांव के जितने छोटे छोटे मजदूर लोग थे, उन्होंने गांव छोड़कर शहरों में जाना शुरू कर दिया। और वहां शहर में जब गया तो वहां पे छोटे छोटे घर थे, किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं थी। ना घर में पंखा था, ना लाइट था, ना शौचालय था, ना पानी की व्यवस्था, ना सर सफाई, कोई भी कुछ भी नहीं था, जिसके कारण पूंजीपतीय वर्गों के खिलाफ इन मजदूरों ने संघर्ष कर दिया, आंदोलन शुरू कर दिया। और यही आंदोलन के मुताबिक सलमपत्ति की शुरुआत हुई, ये बात याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था क्या थी? तो कहेंगे, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें मजदूर, गरीब, श्रमिक का कोई अधिकार नहीं होता था, केवल मालिकों का अधिकार असीमित होता था। इस व्यवस्था को एक तरफा अनुबंध व्यवस्था कहते हैं, ठीक है। इसका नाम ही था एक तरफा, यानी कोई काम इसमें एक तरफा होता था, दुतरफा नहीं होता था। कभी कभी प्रेम की जो बीमारियां भी होती है एक तरफा होती है साहब, जो कई नदियों में डुबाने का काम करती है। इसलिए सतर्क रहे, स्वतंत्र रहे, आज़ाद रहे। क्वेश्चन नंबर 5 होगा, स्वराज पार्टी की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के एकांक में
निराशा एवं क्षोभ के कारण सन 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसमें चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना किया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस पार्टी का उद्देश्य था कि भारत में अंग्रेज द्वारा चलाए गए शासन को अंत चाहते थे और एवं भारत सरकार अधिनियम 1919 में सुधार एवं अंत चाहते थे। इस पार्टी की सबसे बड़ी उद्देश्य यही था। याद रखेंगे, जो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन थे? तो CR दास, चित्तरंजन दास थे। इसका पहला अधिवेशन इलाहाबाद में ही हुआ था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य और असहयोग आंदोलन का उद्देश्य दोनों एक ही था। ठीक है, आज के लिए इतना ही क्वेश्चन होगा जो सीधे पेपर में आग लगाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए साहब। कहीं डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत।